मिडिल ईस्ट में महाजंग का बजा अलार्म। ईरान की तरफ बढ़ा अमेरिकी बेड़ा। ईरान को चारों तरफ से घेरा। ईरान की उंगलियां ट्रिगर पर तैयार। ईरान पर हमले को अमेरिका तैयार। भूल जाइए इजराइल हमास, इजराइल हिजबुल्लाह, इजराइल ईरान जंग, क्योंकि अब जो जंग का पोस्टर मिडिल ईस्ट में फटने वाला है वो महातबाही लाने वाला है। ईरान और अमेरिका के बीच सुलगता तनाव अब दुनिया को जंग से झुलसाने को तैयार हो चुका है। ये पूरी दुनिया के लिए एक निर्णायक जंग साबित हो सकती है, क्योंकि इसके बाद फिर तमाम देश अपने अपने पड़ोसियों से पुराना हिसाब चुकता करने के लिए वर्ल्ड वॉर में कूद पड़ेंगे। सबसे बड़ा डेवलपमेंट है कि अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है। उधर तेहरान से सीधी और सख्त चेतावनी आई है, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। यानी हालात सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गए, बल्कि जमीन, समंदर और आसमान तीनों मोर्चों पर तनाव चरम पर है। अमेरिका और ईरान के रिश्ते दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात इसलिए ज्यादा खतरनाक माने जा रहे हैं क्योंकि इसमें अब इजराइल भी पूरी तरह सतर्क और वॉर मोड में नजर आ रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ये बयान दिया कि ईरान बातचीत में दिलचस्पी दिखा रहा है, लेकिन इसके जवाब में ईरान ने किसी नरमी के बजाय चेतावनी की भाषा चुनी। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ने साफ कहा कि देश की सेना हाई अलर्ट पर है और किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। इस बयानबाजी के बीच अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अपने पूरे स्ट्राइक ग्रुप के साथ ईरान के करीब पहुंच गया। इसके बाद ईरान में हड़कंप मच चुका है, जंगी तैयारियों में तेजी आई है। दरअसल यूएसएस अब्राहम लिंकन न सिर्फ एक जंगी जहाज है, बल्कि समंदर में चलता फिरता एक पूरा वार मैकेनिज्म है। इसके साथ गाइडेड मिसाइल क्रूजर, अत्याधुनिक विध्वंसक जहाज, पनडुब्बियां और सपोर्ट शिप्स होते हैं। सैन्य जानकारों के मुताबिक ये बेड़ा अकेले ही किसी बड़े देश की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को अमेरिका के सबसे घातक जंगी प्लेटफॉर्म्स में गिना जाता है। इस पर तैनात लड़ाकू विमान जल, थल और आकाश यानी तीनों जगहों से एक साथ हमला करने में सक्षम है। यही वजह है कि इसे अमेरिका के दुश्मनों का काल कहा जाता है। जब ऐसा युद्धपोत किसी देश के करीब पहुंचता है तो उसका मतलब सिर्फ सैन्य ताकत दिखाना नहीं होता, बल्कि एक सीधा राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक संदेश भी होता है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ने ये कदम क्यों उठाया। क्या राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को दी गई धमकियों को अमली जामा पहनाने की तैयारी कर रहे हैं, या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है ताकि ईरान बातचीत की मेज पर झुकने को मजबूर हो जाए। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये मैक्सिमम प्रेशर नीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन मध्य पूर्व जैसे संवेदनशील इलाके इस तरह की तैनाती हालात को कभी भी बेकाबू बना सकती है। अमेरिका की सैन्य ताकत की बात करें तो उसके पास ऐसे हथियार सिस्टम है जिनका फिलहाल ईरान के पास कोई ठोस जवाब नहीं माना जाता। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस B-2 बॉम्बर्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इससे पहले भी जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर था, तब B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया था और ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें ट्रैक तक नहीं कर पाया। यही वजह है कि B-2 बॉम्बर्स को ईरान के लिए लगभग अदृश्य खतरा माना जाता है। हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को घर से उठवाते समय सोनिक वेपन का इस्तेमाल कर दुनिया को थरा दिया था। अमेरिका के सोनिक वेपन से निकली आवाज से 100 से ज्यादा वेनेजुएला के सैनिक मारे गए। ऐसे में तकनीक के लिहाज से अमेरिकी सेना सबसे हाईटेक है और उसके हथियार रहस्यमयी माने जाते हैं। इस बीच ये खबर आई है जो सबसे अहम है कि अमेरिका 52 नए B-2 बॉम्बर्स तैयार कर रहा है। ये जानकारी कई सवाल खड़े करती है। क्या अमेरिका भविष्य के बड़े संघर्ष की तैयारी कर रहा है, या फिर ये सिर्फ अपनी सैन्य बढ़त को बनाए रखने की रणनीति है? जो भी हो, इतना साफ है कि अमेरिका अपने हवाई ताकत को और मजबूत करने में जुटा है। सिर्फ बॉम्बर्स ही नहीं, अमेरिका के पास टॉमहॉक क्रूज मिसाइल जैसी घातक हथियार प्रणाली भी है। ये मिसाइलें पनडुब्बियों और युद्धपोतों से लॉन्च की जाती है और हजारों किलोमीटर दूर बेहद सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। अगर इनका इस्तेमाल किया गया तो ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल साइट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंच सकता है। यही मिसाइलें यूक्रेन युद्ध के दौरान भी चर्चा में रही थीं, जब यूक्रेन ने इन्हें पाने की कोशिश की थी। हवाई मोर्चे पर भी अमेरिका को जबरदस्त बढ़त हासिल है। F-35 और F-22 जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों में गिने जाते हैं। इनके मुकाबले ईरान की वायुसेना आज भी पुराने और सीमित क्षमताओं वाले विमानों पर निर्भर है। जानकारों का मानना है कि सीधे हवाई संघर्ष में ईरानी वायुसेना के लिए टिक पाना
बेहद मुश्किल होगा। इसके अलावा अमेरिका के पास MQ-9 रीपर जैसे घातक ड्रोन भी हैं, जो बेहद ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए हजारों किलोमीटर दूर तक सटीक हमले कर सकते हैं। ये ड्रोन 27 से 40 घंटे तक लगातार हवा में रह सकते हैं और बिना पायलट के बड़े ऑपरेशन अंजाम दे सकते हैं। ऐसे ड्रोन ईरान के सैन्य ठिकानों के लिए गंभीर खतरा माने जाते हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, जो उतना भी अहम है। ईरान कोई कमजोर देश नहीं है। उसके पास मजबूत मिसाइल कार्यक्रम है, क्षेत्रीय मिलिशिया नेटवर्क है और वो इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि ईरान भी पूरी तरह सतर्क हो चुका है। इजरायली सेना हाई अलर्ट पर है। पुलिस, फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सेवाएं को एक्टिव कर दिया गया है। इजराइल के सैन्य प्रमुखों ने साफ कहा है कि देश किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा खतरा यही है कि किसी भी गलत आकलन या अचानक कोई कार्रवाई से हालात युद्ध में बदल सकते हैं। मध्य पूर्व पहले ही संघर्षों में जूझ रहा है और अमेरिका ईरान टकराव सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर पूरे क्षेत्र, तेल की कीमतों, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ेगा। अब दुनिया की नजर सिर्फ इस बात पर टिकी है कि क्या ये ताकत का प्रदर्शन सिर्फ दबाव की राजनीति या फिर वाकई किसी बड़े सैन्य टकराव की भूमिका तैयार हो रही है। क्या कूटनीति आखिरी वक्त पर हालात संभाल पाएगी या फिर उंगलियां टिगर पर वाली चेतावनियां सच साबित होंगी। आने वाले दिन सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बेहद निर्णायक हो सकते हैं। ये कड़क है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। शब्द कम, एहसास गहरे। कहानी उतरेगी हल्के से, असर छोड़ेगी कड़क। कड़क, लाइव बेधड़क।